हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारी क्लास नंबर 8 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। और इसमें अब हम जानेंगे अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसकी कुछ यहाँ पर बेसिक सी साधारण सी क्लास रहेगी। उस पर हमें बस ये चर्चा करना है। क्या चर्चा करना है अभी? यहाँ पर जो परसेंटेज की जो वैल्यू दी जाएगी, कौन सी वैल्यू दी जाएगी? ये वाली जो दी गई है, जो रेट दी गई है पहले वर्ष की दूसरे वर्ष की, जो यहाँ पर कंडीशन दी जाती है, उसको हम कैसे उसकी समतुल्य रेट या इक्विवेलेंट रेट निकाल कर उसको कैसे ही हम मूलधन को रिलेट करके आंसर सीधे ही कम समय में निकाल सकते हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो ठीक है। और हम हालांकि पहली वाली जो पार्ट ए में हमने इसकी छोटी सी और एक साधारण सी इन्फॉर्मेशन पहले भी दी थी। अब उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर आ गया। उस पार्ट में यहाँ पर क्या करना है, आगे की स्थिति को जानना है। वो स्थिति में क्या है कि बस अब हमें क्या निकालना है, जो यहाँ पर 8% दी है, जैसे पहले वर्ष भी 8 दी है रेट और दूसरे वर्ष भी 8 दी हुई है दर, दोनों की हमें यहाँ पर समान दरें देखने को मिल रही है। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष हमें समान दरें देखने को मिल रही हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम कैसे उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे इनकी समतुल्य रेट के निकालने के बाद। जैसे यहाँ पर निकालते हैं, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में अपन को ऐड करना है। जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला है, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई को फर्स्ट कंडीशन में ऐड कर देना है। फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन में क्या करना है, उनका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। फिर जो कंडीशन दोनों की आई, उन दोनों को क्या कर देना है भाई, ऐड कर देना है। क्या करना है भाई, ऐड कर देना है। ये सीधी सी यहाँ इक्वेशन थी। इसी प्रकार से 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। 16 और 8 हटेंगे 64। 64 में हम 100 से भाग लगाएंगे तो वो 0.64%। तो इस प्रकार से हमारी जो समतुल्य इक्विवेलेंट रेट आ जाएगी वो ए वाली आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी धन का इतने की वैल्यू रखकर सीधे ही निकाल सकते हैं कि उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2 वर्षों का, ये निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना भाई, ओके। फिर इसके बाद में हमारी ये 9 दूनी 18 कितना है भाई, 9 दूना 18, 9 9 81, 9 9 81, 0.81%। ठीक है भाई। अब 11 दूनी 22 और 11 11 121, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दशमलव और 11 11 121, 21। इस प्रकार से ये कैसे किया मैंने, 11 दूनी 22 जोड़ दिया। फिर इसके बाद में जो 121 आ रहा था वो 21 तो यहाँ पर आ जाएगा, 21 यहाँ पर 0.21 आ जाएगा, लेकिन ये हासिल है वो इसमें जुड़ जाएगी। तो 22 से कितना होगा, 23.21%। इस प्रकार से कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ऐसा समझना है, समझते रहना है। बाकी कंडीशन आपको बहुत ही सरल लगेगी जब आप धीरे धीरे और एक अच्छी प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। ठीक है भाई। 12 दूनी 24 और 12 12 144, 24 और 1 25.44%। इसी प्रकार से 13 दूनी 26, 13 13 169, 26 और 1 27.69%। इस तरीके से ओके। 14 दूनी 28, 14 14 256, 28 और 2 30, 30.6%। इस प्रकार से 5 दूना 10 और 15 दूनी 30, 25 25 200 225, 15 15 225, 15 225। ठीक है भाई। और 15 दूनी 30, 30 तो 32.25, 2.225। ठीक है भाई, इस तरीके से आएगा। इसी प्रकार से 16 दूनी 32 कर लेंगे आप, 16 दूनी 32 आ जाएगा। और 16 16 कितना होता है भाई, 16 कितना होता है, ये गलत कर दिया क्या, 16 16 256 से यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34.56%। इस तरीके से। फिर इसके बाद में आता है 17 दूनी 34, कितना आएगा, 17 दूनी 34, 34 17 17 289, 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 36.89%। इस तरीके से। फिर इसके बाद में आएगा 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 18 दूनी 36, 18 18 कितना होता है, 18 18 कितना होता है, 17 17 289, 18 18 324, कितना होता है भाई, 324। 324 होगा तो यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39.24%। ठीक है भाई, 39.24%। इस तरीके से, किस तरीके से भाई, इस तरीके से हमारी इक्विवेलेंट रेट निकलेगी। इसी प्रकार 19 दूना 38, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 19 दूनी 38, 19 कितना होता है भाई, 19 कितना होता है यहाँ पर, 361, कितना होता है, 361 होता है। कितना होता है भाई, 361 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर 8 3 41.61%। इस तरीके से
फिर इसके बाद में 20-20 कितना होता है 40, और 20 दूना 40, और 20-20 440 और 44%, यहाँ पर सीधा 44% आ जाएगा। यहाँ पर 25 दूना 50 और 25-25 625, तो यहाँ पर आ जाएगा 56.25%। कुछ इस तरीके से हमारी इक्विवेलेंट रेट इन सभी जो यहाँ पर जो रेट दी जाएंगी 2 वर्ष की, यहाँ पर पहले वर्ष की और दूसरे वर्ष की समान रेटों के साथ हम समतुल्य रेट इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये रेट निकालने के बाद आप सेकंडों में अपने दिए गए कंडीशन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सेकंडों में। जैसे यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें दी गई हैं। देखो सबसे पहले हमें समझना है क्या, सबसे पहले समझना है हमें ये क्या समझना है, यहाँ पर जो कंडीशन लिखी गई है, यहाँ पर क्या लिखा है CISI का डिफरेंस, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमने यहाँ पर लिखा है x इंटू वाई अपॉन 100, मतलब पहले वर्ष की दर और दूसरे वर्ष की दर को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और अपॉन 100 कर देंगे और फिर उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। और अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो उस धन का, किस धन का, उस राशि का इतने जो आपकी जो इक्विवेलेंट रेट आएगी, डिफरेंस आएगा, उसका आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे ही आपका डिफरेंस निकल आएगा। इसको हम लागू भी करेंगे, आपको अभी दिखाएंगे हम लागू करके। फिर इसके बाद में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, क्या लिखा है, पहले वर्ष की जो रेट है उसको और दूसरे वर्ष की जो रेट है उसको ऐड करने के बाद उसका परसेंटेज निकाल देना है। तो आपकी क्या आ जाएगी भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट की इक्विवेलेंट रेट निकल आएगी। फिर उसके बाद में जो मूलधन दिया हुआ है उस मूलधन का क्या निकाल देना है, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना है, सीधे ही खत्म हो जाएगा। नहीं आ रहा होगा ना समझ में, करके बताएंगे आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है CI माइनस SI का डिफरेंस लिखा है। चलो अच्छी बात है भाई। और हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमें CI SI का डिफरेंस ये पता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो दर दी है, जो दर क्या दी है, दर दी है 5%। क्या दी है भाई, 5%। तो 5% की हम इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। 5% की इक्विवेलेंट रेट क्या होती है, हमने बताया था 5 दूनी 10.25, कुछ इस प्रकार से होती है हमारी इक्विवेलेंट रेट, कुछ इस प्रकार से होगी इक्विवेलेंट रेट। होगी कि नहीं होगी भाई, होगी कि नहीं होगी, यही होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, ये कैसे निकाला मैंने, यहाँ पर 5 रख दिया था, 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 ठीक है ना। 5 और 5 हो गया था 10, 10 यहाँ पर लिखा है। 25, 100 से भाग दिया तो 0.25% यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब हम घटाते हैं तो केवल क्या रह जाता है, ये रह जाता है, मतलब x इंटू वाई बराबर, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, x इंटू वाई अपॉन 100। परसेंटेज की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, हमें क्या दिख रही है, 0.25 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, 0.25 देखने को मिल रहा है। बस और बस आपको कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना, आप सीधे ही इस कंडीशन को किससे भाई, जो हमारा P है, P अर्थात मूलधन का, ये आप निकाल के, इसका मान निकाल के सीधे ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने P की जगह पे अपना मान रख दिया, क्या है, कितना है भाई, 20,000। 20,000 इंटू 0.25%। बस आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया, बात खत्म, सीधे ही खत्म, कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस इतने का जो यहाँ पर कंडीशन लिखिए, P का 10.25%, P का 10.25% आप निकाल देंगे तो सीधा आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिंपल इंटरेस्ट आना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई, मतलब यहाँ पर 5 और 5 10, तो इसका आप सीधे ही 10% निकाल देंगे मूलधन का, सीधे ही आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, बात खत्म। यहाँ पर तीनों ही कंडीशन सीधे तरीके से बढ़ रही है। आपको ना ही श्रृंखला विधि का उपयोग करना है, ना ही फॉर्मूला का उपयोग करना है, किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो, किसको भाई, इसको। तो भाई अब हमें जो सवाल में दिया उस पर हम सीधे ही करते हैं, बस इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो क्या भाई, परसेंटेज खत्म किया तो अपॉन 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, इसको अच्छे से समझ लेना। क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है, ये लिखा मैंने परसेंटेज, और इसको मैंने इसको मैंने किया कट। क्या किया भाई, इसको मैंने कट किया तो अपॉन क्या आ गया, 100। इसके बाद दशमलव हटाया तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ हमें ऊपर भी 4 जीरो देखने को मिले, नीचे भी 4, दोनों को कट कर दिया भाई। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, वरना आप सीधे मस्त इसमें लिख रहा 4 ऊपर है 4 नीचे, खत्म। 25 दूनी 50, खत्म। कितना आया भाई, 50। ये डिफरेंस जो आ गया हमारा, जो CISI का डिफरेंस आ गया है वो क्या है भाई, 50, अर्थात 50 हमारा CISI का डिफरेंस हुआ, यही हमारा आंसर है। देखो
आप इस वैल्यू को, इस कंडीशन को मस्तिष्क में कर सकते हैं, लेकिन मैं करके क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि आपको आ रहा है। कोई बंदा ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है। अरे आप जैसा हर कोई थोड़ी ना है महोदय, इसलिए करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसा दिख रहा है हमें? अगले क्वेश्चन में दिख रहा है हमें क्या, अब यहाँ पर कंडीशन आ गई है कि हमें मूलधन निकालना है। भाई ये क्या बोल रहा है? मूलधन निकालो। चलो बहुत बढ़िया यार, मूलधन पूछ लिया तो पूछने दो दादा, हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या मान लिया? मूलधन हमारे पास क्या है? पी है, हमने मान लिया। पी का हमें क्या निकालना है? यहाँ पर डिफरेंस दिया है, और डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ था? डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ था? डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था क्या? हमें दिया हुआ था डिफरेंस क्या? x इंटू वाई अपॉन 100%। इस प्रकार से हमें डिफरेंस दिया था और हमारा आंसर निकल के आ रहा है 1920, ये बोला गया है। ठीक है भाई, अब इस वाली कंडीशन को हमें इसकी इक्विवेलेंट रेट निकाल के इसका मान रख के इसे सॉल्व करना है। तो 8 8 64 कितना हो जाएगा? इसकी इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 8 64, कुछ इस प्रकार से होगी। होगी कि नहीं होगी भाई? होगी, ये होगी। तो बस सीधे ही आप पी का, किसका भाई? पी का 0.64% निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा सवाल, और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। बस आपने क्या दिया? ये कंडीशन जो कंडीशन यहाँ पर लिखी है, ये किस में है भाई? गुणा में। सीधा वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगी? भाग में, अर्थात पलट जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है 1920 और इसको हमने पलट दिया तो यहाँ पर 100 ऊपर आ जाएगा। फिर परसेंटेज को खत्म करेंगे तो एक और 100 ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो हमारा 6 नीचे लिखा था उसको नीचे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें हम क्या गुणा कर देंगे? 192 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देते, 18 3 12 तो 192। यहाँ पर 3 से गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ पर 30 आ जाएगा केवल। तो हमारा पी अर्थात मूलधन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। किस प्रकार से भाई? कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कितना आ जाएगा भाई? 3 लाख। 3 लाख हमारा मूलधन यहाँ पर आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 3 लाख। 5 जीरो देख रहे हैं, मतलब 3 लाख है। यहाँ पर 3 लाख हमारा क्या आ जाएगा भाई? पी अर्थात मूलधन आ जाएगा। मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? 3 लाख। यही हमारा आंसर है। कुछ इस तरीके से बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं इस प्रस्तुति के साथ। ठीक है ना भाई? ओके। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इसमें भी हमें मूलधन ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस दिया है तो हमें बस कुछ नहीं करना। हमें क्या नहीं करना भाई? हमें कुछ नहीं करना। जो हमें यहाँ पर दर दही है उसे हमें इक्विवेलेंट रेट में बदलना है। क्या हो जाएगी? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 6 36, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और डिफरेंस का हमें पता है कि डिफरेंस क्या होता है? 0.36%। तो पी का, किसका भाई? पी का 0.36 और अपॉन 100, और क्या लिखा है भाई? परसेंट। क्या लिखा है भाई? परसेंट। क्या लिखा है? परसेंट। परसेंट के बाद हमारा मान निकला है 540। कितना? 540। बस इसे सॉल्व करो, बात खत्म। इसे सॉल्व करो, बात खत्म। इसे सॉल्व किया, बात खत्म। भाई बात खत्म कब होगी? जब आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है तभी बात खत्म होगी। कैसे भाई? कुछ ऐसे। कैसे भाई? कुछ ऐसे। यहाँ पर 0.36%, जीरो मैंने खत्म किया था तब यहाँ पर 2 जीरो आए। ठीक है भाई, अब इसे सॉल्व करो आप। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है ना भाई? 2 से खत्म किया, 18 दूनी 36, 2 से खत्म किया, 15 आ गया, 15 आ गया, और फिर यहाँ पर है 4 जीरो। पी की वैल्यू हमारी इस प्रकार से आ गई 15 और 4 जीरो, 15 और 4 जीरो कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो 1,50,000, 1,50,000 हमारा मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 1,50,000, 1,50,000 हमारा मूलधन होगा। ठीक है ना भाई? इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है उसका पूरा और पूरा बेहतर से बेहतर निचोड़ ये है। क्या है भाई? अब आखिरकार इस चीज को बाद में क्यों बताया जाता है? बाद में इसलिए बताया जाता है कि ये चीजें केवल और केवल पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। कब? बाद में ही, अर्थात अंत में ही समझ में आती हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पहली ही क्लास में बता दी जाएं तो आपके ऊपर से सब कुछ निकल जाएगा और फिर आप बोलेंगे कि समझाने वाला बेहतर नहीं है। कहने का तात्पर्य आप ये कहेंगे कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, ये क्या है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें तब बताई जाती हैं जब आप सारे ही ब्रह्मास्त्रों को एक साइड रखने के बाद सीधे ही प्रस्तुति देते हैं, तब ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है ना भाई? तो ये अब इसमें सारा निचोड़ यहाँ पे है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कुछ इस तरीके से, डिफरेंस होगा कुछ इस तरीके से, और सिंपल इंटरेस्ट होगा इस तरीके से। इस कंडीशन को आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो आप बहुत ही बेहतर प्रस्तुति पाएंगे अपने साथ। ठीक है ना भाई? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और कल देखेंगे कि और हम नया क्या लाते हैं आपके सामने। ठीक है ना भाई? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।